आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी उलझी हुई कहानी सुनाने के लिए आपको मैं उद्यत हुआ हूँ जिसको कि अच्छे नहीं सुलझा सकते। बात उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य की है। जैसे कि आप सभी को विदित है, महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी। प्रजा के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहने पाए, इस बात का वे स्वयं देर रात तक नगर की वीथियों के अंदर घूमते हुए टोह लेते थे कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं कोई संत्रस्त तो नहीं है, कहीं कोई व्याकुल तो नहीं है, व्याधिग्रस्त होकर कोई मरणासन्न तो नहीं हो रहा है। मेरी प्रजा के अंदर यत् किंचित मात्र भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जब राजा अपनी प्रजा के प्रति, अपने देश के प्रति इस तरह से सजग रहता है ना दोस्तों, तो राज्य हमेशा अभ्युन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है। और महाराज विक्रमादित्य वैसे ही थे। एक बार वे रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, नगर के दक्षिण दिशा के द्वार की तरफ बढ़ गए तो द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे भद्र पुरुष, कौन हो तुम और इतनी आधी रात को कहां जा रहे हो? इस व्यक्ति ने कहा, जो कि वेश बदलकर नगर में घूमते थे महाराज विक्रमादित्य, उन्होंने कहा कि मुझे नगर के बाहर जाना है। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम परदेसी हो, क्या तुम्हें पता नहीं सूर्योदय से पहले नगर के द्वार उद्घाटित नहीं होंगे। महाराज विक्रमादित्य ने इस तरह से अपनी अंगूठी बाएं हाथ की उन्हें दिखा दी। जैसे ही राजमुद्रिका देखकर उस द्वारपाल ने अपने आप को संभाला और सॉरी बोलते हुए कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं महाराज। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। महाराज विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा कि जो हमने नियम बनाए हैं वो सबके लिए बराबर है। आप अपनी ड्यूटी पर ऐसे ही तैनात रहो। आपको थोड़ी पता था कि मैं स्वयं राजा हूं। और उसने फटाक से द्वार खोल दिए और महाराज विक्रमादित्य बाहर आ गए। करीब करीब रात्रि के 2:30-3 बज रहे होंगे। महाराज विक्रमादित्य नगर के बाहर के उद्यान की तरफ चल पड़े। द्वारपाल भी सोचने लगा कि धन्य है उज्जैनी नगरी, जिनको कि इस तरह के राजा प्राप्त हुए हैं। प्रजा चैन की नींद लेती है, चैन की सांस लेती है और आराम से सोती है। राजा स्वयं एक प्रहरी की तरह रात भर जागकर प्रहरा देते हैं। ऐसी नगरी के अंदर भला कोई संकट आ ही कैसे सकता है। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि इनका सेवक बनने का मुझे मौका मिला है। वो अपनी ही सोच में था और इधर महाराज उद्यान के अंदर एक आम्र वृक्ष के नीचे जाकर तनिक विश्राम लेने लगे। ऊपर एक तोता और तोती, इनका संवाद चल रहा था। तोते ने कहा कि अब घरोंदे का दरवाजा थोड़ा खोल दे, मुझे भी विश्राम करना है, बहुत रात हो चुकी। तो तोती ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे भीतर नहीं आने दूंगी, पहले तुम मुझे वचन दो, सवेरे मैं जब बच्चों के लिए चूगा इकट्ठा करने के लिए जाऊं तो तुम बच्चों का ख्याल रखोगे, तुम इधर उधर नहीं घूमोगे, क्योंकि
तुम भी नहीं रहे और मैं भी नहीं रही तो सांप वगैरह से बच्चों को खतरा रहता है, वे खा जाएंगे। तो ये तोता बोला कि तुम कैसी बात करती हो, यह देश, यह धरा पुरुष प्रधान रही है, ये बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, इनके लिए खाने का प्रबंध करना, चूगा लाना, खिलाना, ये सब महिलाओं का काम रहता है, पुरुषों का नहीं। तो तोती बोली, तुम महिला के सामर्थ्य को नहीं जानते हो। नारी सर्वत्र पूज्य, नारी की जहां पूजा नहीं होती, नारी का जहां सम्मान नहीं होता है, नारी का जहां आदर सत्कार नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता है, वो देश देश नहीं होता है। अरे पतंगा भी उस जलती हुई लो के ऊपर आकर क्यों झंपापात करके अपने आप का सर्वस्व न्योछावर कर देता है, तुम्हें पता है? तुम नारी की ताकत को, नारी की शक्ति को और नारी की जिद को नहीं जानते। तुम जानना चाहते हो, नारी नर की ही खान है, तुम्हें इस बात का भी पता नहीं है। अरे कंचनपुर नरेश महाराज जयसेन की पुत्री लीलावती आज उसकी सुंदरता, उसकी विचक्षणता, इसके ऊपर मोहित होकर कई राजा, महाराजा और राजकुमारों ने अपने आप को बंदी बना दिया है। बंदी बना दिया है? तोता कुछ समझा नहीं। वो कैसे? अरे उसके रूप और सौंदर्य के प्रति जैसे आग के ऊपर पतंगे आके अपने आप का आहुति दे देते हैं, वैसी दशा हो रही है। और तुम नारी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं भी नारी हूं, मैं भी स्त्री शब्द का द्योतक हूं। मैं तुम्हें इस तरह से भीतर नहीं आने दूंगी। तुम मेरी जिद को नहीं जानते। जैसे लीलावती ने अपनी जिद के लिए, उसने हमेशा के लिए विवाह से परे रहना उचित समझ लिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, तुम क्या बोलना चाहती हो? तोती ने कहा कि लीलावती कंचनपुर नरेश की बेटी, वो इकलौती है। कंचनपुर नरेश उसका विवाह करना चाहते थे, पर लीलावती ने एक भयंकर विचित्र प्रतिज्ञा ले ली और कहा कि कोई मुझे पूरी रात में 4 बार बोलने के लिए समुद्यत कर देगा, मतलब मुझे मेरी वाचा को बोलने के लिए प्रेरित कर देगा, मैं बोल उठूंगी तो ही मैं उस व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। ये उसकी प्रतिज्ञा है। और उसकी इस प्रतिज्ञा को जानते हुए भी, क्योंकि जब तक खुद का मन नहीं हो बोलने का तो कोई जबरदस्ती कैसे बुला सकता है, तो बड़े बड़े राजा, महाराजा, राजकुमार उससे विवाह करने के लिए लालायित हो रहे हैं और आ रहे हैं, पर रानी तो बोलती ही नहीं। और उसका कारावास राजा महाराजाओं से भरा पड़ा है। तुम तो तुच्छ प्राणी हो, तुम नारी की ताकत को और नारी की सोच को, नारी की जिद को नहीं समझ पाओगे। राजा ये सब कुछ सुन रहा था, विक्रमादित्य। उसने सोचा, पहली बात तो तोता और तोती मनुष्यवाणी के अंदर बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है? पर जरूर कोई ना कोई संकेत है। राजा उसी समय राजमहल में आते हैं, प्रातःकाल आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर अपने प्रधान मंत्री को बुलाते हैं और कहते कि आज से ये राज्य की बागडोर साल संभाल, तुम्हें जिस तरह से मैं करता हूं वैसे ही करनी है। मैं अज्ञात यात्रा के लिए जा रहा हूं। पर महाराज, अंगरक्षक वगैरह आप साथ में लेके जाओ। राजा ने कहा, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, पर जैसे ही मुझे जरूरत होगी तो कहीं से भी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा, उस समय तुम इनको भेज देना। मंत्री ने कहा, पर महाराज ये कैसे संभव है? आप ऐसे एकाकी मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राजा ने एक नहीं सुनी और कहा कि मैं अज्ञात यात्रा के लिए कब तक जा रहा हूं ये भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर मैं अपने देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके ही आऊंगा। अब राजा के मन में लीलावती के सौंदर्य की कल्पना शुरू हो गई।
राजा सोचने लगे कि यदि मैं लीलावती को 4 बार बोलने के लिए समुद्यत कर दूं एक रात्रि में, तो रानी मेरे से विवाह कर लेगी। और जो राजा महाराजा राजकुमार बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसके साथ में विवाह करने के लिए आए, उनकी भी प्रतिभा जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुंठित हो रही है, क्योंकि कारावास में वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एक प्रतिबंध लग जाएगा। इस तरह के राजा महाराजा भी अपनी प्रतिभा को नष्ट नहीं कर पाएंगे। राजा ये सोच के निकल गया। आगे जाकर राजा देखते हैं तो पैदल ही निकल पड़े थे। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा, ये देखते देखते महाराज विक्रमादित्य अत्यंत भाव विभोर हो रहे थे कि प्रकृति का सौंदर्य कितना गजब का है, हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। महाराज एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पर उन्हें उद्यान के बाहर ही एक आनंद नाम का शिल्पीकार मिल गया। आनंद ने तेजस्वी चेहरे को देखा तो अभिवादन करते हुए कहा कि परदेसी लगते हो, कहां से आए हो? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन से आया हूं। अचानक आनंद के मुंह से निकला, अरे वाह, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपनी नगरी की प्रशंसा सुनकर स्मित हास्य हंसते हुए विक्रमादित्य ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि तुम कौन हो? मैं शिल्पी हूं। विक्रमादित्य ने कहा, शिल्पी? शिल्पी तो कई तरह के होते हैं। कुंभकार को भी शिल्पी कहते हैं, मूर्तिकार को भी शिल्पी कहते हैं, चित्रकार को भी शिल्पी कहते हैं। तुम कौन से शिल्पी हो? इसने कहा, मैं कुंभकार हूं। मैं छोटे छोटे घट, बड़े घट, उनका निर्माण करता हूं और बाजार में बेचता हूं। महाराज विक्रमादित्य उसकी बातों से बड़े प्रभावित हुए और ये भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप समय हो गया है, मेरे घर पर आतिथ्य स्वीकार कीजिए, भोजन का भी समय हो चुका है, पर आप कहाँ जा रहे हो? विक्रमादित्य ने कहा कि कंचनपुर नगरी की रानी लीलावती, उसकी विचित्र प्रतिज्ञा मैंने सुनी और सुना है कि वो बहुत सौंदर्यवान है, बुद्धिशालिनी है, उसी से विवाह करने के लिए जा रहा हूं। आनंद ने कहा कि महाराज तो उसने ऐसे ही बोल दिया, अतिथि थे, देवता, आप भद्र पुरुष हो, मेरे लिए देव के समान हो, महात्मा जैसा आपका व्यवहार है, आप किसी उच्च कोटि के संत महात्माओं की तरह आपका तेज देदीप्यमान हो रहा है। मैं आपको यह सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप वहां जाओ, क्योंकि आज तक कितने ही राजा महाराजा वहां पर चले गए, पर विवाह करना तो दूर रहा, रानी को एक बार भी बोलने के लिए समुद्यत नहीं कर पाए। भला आप कितना भी उसके साथ बड़बड़ सामने वाले के साथ करते रहो, पर सामने वाला मौन ही व्रत लेकर बैठ गया है, वो बोलना ही नहीं चाहता है, तो प्रतिज्ञा किस तरह से उसकी संपन्न हो पाएगी? 4 बार छोड़ के कोई उसे एक बार भी अभी तक नहीं बुलवा पाया है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि आनंद, ऐसी ही लोगों के नकेल कसना मुझे अच्छा लगता है, पर आप हो कौन? मैं उज्जैनी का ही हूं और एक नागरिक हूं। तुम इतने तेजस्वी लगते हो तो महाराज विक्रमादित्य कैसे होंगे? कहीं तुम ही तो नहीं हो विक्रमादित्य? भला मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूं, विक्रमादित्य ने कहा। खैर, भोजन समाप्त होने के बाद में जब जाने लगे विक्रमादित्य, तो कहा कि आनंद, तुम अब मेरे मित्र बन गए हो, उज्जैनी आओ तो मुझे भी सेवा का मौका देना। पर तुम मुझे पहचानो कैसे? तुम सिर्फ उज्जैनी पहुंचो, तुम्हारा पता मुझे लग जाएगा। आनंद कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या पहेलियां बुझा रहे हैं। सिर्फ मुझे यह बताओ कि रानी
कि राजमहल तक मैं कैसे पहुंचूं। आनंद ने कहा, यहां से 15 कोस और आगे जाओ, सुंदर वन नाम का एक सुंदर उद्यान मिलेगा। वहां पर चामुंडा देवी की बहुत सुंदर प्रतिमा है, मंदिर बना हुआ है। प्रत्येक पूनम को रानी स्वयं आती है और वहां पे नृत्य करती है, उनकी भक्ति करती है। रानी उनकी उपासिका है चामुंडा माता की। वो अपनी कंचुकी निकालकर एक पाषाण के ऊपर रखती है, सारे दिए बुझाए जाते हैं और उसमें कंचुकी के प्रकाश से वो वहां पर नृत्य करती है, भक्ति करती है, अर्चना करती है। उसके साथ उसकी दासियां और उसकी सहेलियां रहती है। यदि वो कंचुकी तुम अपने पास ले लो किसी तरह से और शर्त रखो उन दासियों के परिचारिकाओं से कि मुझे रानी से मुलाकात करवा दो, तो शायद तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि उसी दिन भर पहले मेला चलता है पूर्णिमा के दिन, और रात को जैसे ही लीलावती का आगमन होता है, सारे लोग उस मंदिर के परिसर को खाली कर देते हैं। मंदिर में कोई पुरुष नहीं रह सकता है, सिर्फ रानी लीलावती, उनकी सहेलियां और उनकी परिचारिकाएं रहती है। वे ही आरती और नृत्य करते हैं। बस मुझे इतना ही पता है। महाराज विक्रमादित्य वहां से चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं सुंदर वन। चामुंडी माता के दर्शन करते हैं। अभी पूनम को 2 दिन बाकी थे, उसके पहले ही वो पहुंच जाते हैं। वहां का पूरा अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं, पुजारी से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। पूनम के दिन सवेरे से ही वहां पे भीड़ आना चालू हो जाए, क्योंकि मेला रहता है हर पूनम को। अलग अलग दुकानें वहां पे खुल जाती है। दिन भर महाराज भी दुकानों में घूमकर विविध प्रकार के पकवानों का रसास्वादन करते हुए घूमते रहते हैं। सपेरे अपना सांपों का खेल दिखाते हैं, जादूगर अपनी जादू बताते रहते हैं। अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के लोग वहां पर आए हुए रहते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे ही सूर्यास्त का समय निकट आता है तो पुजारी अनाउंसमेंट करते कि कोई भी पुरुष अब यहां पर नहीं रहेगा, मंदिर परिसर पूरा खाली कर दिया जाए, क्योंकि रानी लीलावती के आने का समय हो चुका है। धीरे धीरे सारा मेला सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो जाता है। लोग अपने अपने विविध परिधानों को धारण करके मेले में जैसे आते हैं वैसे आए हुए थे, वे अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं और परिसर पूरा रिक्त हो जाता है। चुपचाप पुजारी भी जब निकल जाते हैं, निकलने के पहले ही मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति के पीछे विक्रमादित्य छुप जाते हैं। अंधेरा हो जाता है, सिर्फ 8-10 दीपक मंदिर के परिसर में जले हुए रहते, टिमटिमा रहते। उन दीपकों की रोशनी के अंदर मां चामुंडा की मूर्ति मानो साक्षात बातें कर रही है, ऐसे प्रतीत हो रही थी। विमान की आवाज आती है और रानी लीलावती पहुंच जाती है मंदिर परिसर में। तैयारियां हो जाती है। रानी लीलावती अपनी कंचुकी निकालकर एक पाषाण पर रखती है। सारे दिए बुझा दिए जाते हैं, सिर्फ एक दिया मां के सामने जलता है और उस कंचुकी के प्रकाश से इनकी आरती और आरती के पश्चात नृत्य शुरू होता है। मां को रिझाने के लिए भाव विभोर होकर रानी लीलावती अपनी सहेलियों के साथ में नृत्य करती है। चंद्रमा भी पूर्ण प्रकाश के साथ अब बराबर लीलावती के सर के ऊपर, उस परिसर में मंदिर के ऊपर आ जाता है, उस चटक चांदनी के अंदर। और कंचुकी का प्रकाश इतना तेज होता है मानो सहस्त्र सर्चलाइट लगी हो। हीरे मानिक मोती से जड़ी हुई उनकी कंचुकी आहा अद्भुत प्रकाश फैला रही थी। अब होता क्या है दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य अपनी कनखियों से झांक कर देखते हैं लीलावती का रूप और सौंदर्य। वे मोहित हो जाते हैं। ये वाह, क्या सचमुच ये तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही है। पर इसने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? सभी दासियां और सहेलियां भी परेशान थी। उन्हें तो लग रहा था कि रानी की ये जिद कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, प्रतिज्ञा कभी पूरी होने वाली नहीं है और रानी हमेशा कुंवारी ही रहेगी। पर आज का दिन अलग ही था।
पूर्णिमा का, प्रत्येक पूर्णिमा को रानी इस तरह से आती थी और माता के प्रति अपनी भक्ति के, श्रद्धा के सुमन चढ़ाती थी नृत्य आदि करके। जैसे जैसे समय बीतता गया, नृत्य रंगत लाता गया, अब विक्रमादित्य ने अपने वेताल को बुलाया, स्मरण किया। वेताल हाजिर हो गया, कहने लगा, बोलो क्या आदेश है। कि जैसे ही नृत्य खत्म हो, रानी जाने की तैयारी करने लगे, सब भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो तुम इस कंचुकी को चुपचाप उठा लेना और मेरे तक लाके पहुंचा देना। विक्रमादित्य ने कहा, जो हुक्म, और वैसा ही हुआ। रानी फटाफट थक चुकी थी। अंतिम नृत्य करने के पश्चात रानी ने कहा कि बस ये अंतिम नृत्य है, उसके पश्चात हम अपने गंतव्य, क्योंकि सूर्योदय होने में अभी 1 घंटा बाकी था। उन्होंने नृत्य समाप्त किया और रानी अपने विमान में बैठी। परिचारिकाएं दूसरे विमान में जाने वाली थी, रानी चली गई। ये सभी अपना सामान वगैरह इकट्ठा करने लगी और इकट्ठा करके वे भी दूसरे विमान के अंदर बैठकर निकल पड़ी। अचानक जो बड़ी दासी थी उसका ख्याल गया कि कंचुकी कहां है। हम कंचुकी तो वहीं भूल गए। सबने इधर उधर देखा, किसी के पास कंचुकी नहीं थी, कोई उठाना ही भूल गया उनको। उन दासियों ने विमान के चालक से कहा कि फिर से वापस उसी परिसर में, मंदिर के परिसर में विमान लेके चलो। विमान आया, देखा तो वहां पे कंचुकी थी नहीं। मंदिर के पट भी बंद थे। उन्होंने कहा, मंदिर के पट किसने बंद किए। मंदिर के पट भीतर से विक्रमादित्य बंद कर चुके थे। उन्होंने खटखटाया कि कौन है भीतर, दरवाजा खोलो, हम कंचुकी लेने आए हैं। पहले तो कुछ आवाज नहीं आई। जब दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं कंचुकी एक शर्त के ऊपर दे सकता हूं, यदि तुम रानी से हमारी मुलाकात करा दो। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है, रानी से मुलाकात करना इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, रानी तुम्हें जो सजा देंगी वो भुगतो। आखिर इन्होंने सोच समझकर उन्हें वचन दे दिया कि ठीक है, हम तुम्हें रानी से मिला देंगे। तब महाराज विक्रमादित्य ने दरवाजा खोला और कंचुकी लौटा दिया और कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो, वरना तुम मुझे मिलाओगी कैसे, पर तुम्हें हम रखेंगे कहां। राजा ने कहा, अतिथि भवन बहुत सारे हैं ना तुम्हारे, वहां पे रख देना। दासी के पास भी बहुत कुछ पावर था और आज्ञाकारिणी दासी हमेशा परिचारिका उनके साथ में रहती थी। उन्होंने कहा, ठीक है। जब इन्होंने अपना वचन दे दिया, निभाया, कंचुकी हमें लौटा दी, तो अब हमारा कर्तव्य है। पर डर रही थी, ये कैसे संभव है। आखिर कुछ ही दिनों के बाद में राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं कब तक यहां रहूंगा, मेरे रानी से मुलाकात का समय अब जल्दी से जल्दी आप निर्धारित करो। और उसी दिन संयोग था, रानी सज धज के तैयार हो रही थी, 16 श्रृंगार किए थे। तो एक दासी ने कहा कि माफ करना, ये 16 श्रृंगार तभी सार्थक होते जब आप किसी की अर्धांगिनी बनो। अपने पति को रिझाने के लिए स्त्री इस तरह से सौंदर्य को प्रसारित करती है, पर तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा ही ऐसी है। तो तू ही ढूंढ के लाना ऐसा विचक्षण बुद्धिमान व्यक्ति को, जो मेरे को 4 बार बुलवा सके पूरी रात भर में, ऐसी कुछ बातें बोले जिससे कि मैं बोलने के लिए उद्यत हो जाऊं। तो दासी ने कहा, एक ऐसा ही पुरुष हमारी नगरी के अंदर आया है और हमारे अतिथि गृह में ही रुका है, और वो आपको 4 बार बोलने के लिए समुद्यत कर देगा, दावा करता है। अच्छा, तो शुभस्य शीघ्रम, क्यों देरी की जा रही है, कल ही उसको बुला लिया जाए। और वही हुआ। नगर के अंदर घोषणा करवा दी कि कोई व्यक्ति आया है, जो कि उसका नाम पता हमें कुछ नहीं मालूम, पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं रानी को 4 बार बोलने में उद्यत कर दूंगा। तो सभी नागरिकों से विनंती कि जो जो इस बातों को देखना चाहता है वे आए और देखे, क्योंकि बहुत समय के बाद में यह प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता बोले तो एक चैलेंज था कि कोई भी आके 4 बार रानी को बोलने के लिए समुद्यत कर दे। पूरी रात को राजसभा भरने वाली थी।
राजभवन के अंदर ये प्रतियोगिता रखी जा रही थी कि देखते सामने वाला किस तरह से रानी को बुलवा लेता है। अब महाराजा विक्रमादित्य ने देखा चारों तरफ पूरा सभा खचाखच भरा पड़ा है। रानी लीलावती ने फिर से कहा कि क्या मेरी प्रतिज्ञा तुम्हें विदित है? शुरू होने के पहले मैं सब कुछ नियम बता देना चाहती हूं। परिचारिकाओं ने ही नियम बता दिए रानी के इशारे पर कि रानी को 4 बार आपको बुलवा लेना है। आप ऐसी कोई भी बात करो जिससे कि रानी बोल उठे। यदि 4 बार रानी पूरी रात भर में चारों प्रहर में बोल गई तो समझ लो तुम विजेता हो गए। तुम रानी के साथ में विवाह करोगे और इस राज्य के भी तुम ही राजा बनोगे। वरना तुम 4 बार नहीं बुलवा पाए तो तुम्हारी भी गति वही होगी जो अन्य राजा और राजकुमारों की हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा मुझे सब विदित है, तो तुम अपना परिचय दो, कौन हो? राजा ने कहा तुम्हारी नियमावली के अनुसार परिचय देना जरूरी नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा परिचय तो जब मैं यहां से जब जाऊंगा आपको मेरा परिचय मिल जाएगा। आपके नियमों के अंतर्गत यह बात नहीं आती है। एकदम सुस्पष्टता, वाणी के अंदर मिठास, ये सब देखकर रानी एक बार उसका चेहरा देखकर तो मोहित हो गई कि वाह क्या देह यष्टि है, क्या सुंदर पुरुष है। काश मेरा विवाह सचमुच में इनके साथ हो जाए। मैं 4 बार बोलने के लिए मुझे बाध्य कर दे तो कितना अच्छा होगा। पर दूसरे क्षण नहीं, जब तक मैं स्वयं होकर ना बोल पड़ूं, ये मुझे बोलने को बाध्य ना कर दे, तब तक तो मेरी ही जीत है। ये मेरे ऊपर है कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। और ये कौन होता है मुझे बुलवाने वाला? आज तक इनसे बड़े बड़े राजा आके चले गए, पर ऐसा सौंदर्यशाली पुरुष नहीं आया। पता नहीं इसकी बुद्धि भी वैसी है या नहीं, पता चलेगा। अब राजा विक्रमादित्य प्रथम प्रहर शुरू हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि देखो पूरी रात मैं एकाकी बात करूं तो उसका कोई मजा नहीं है। कोई ना कोई तो मेरा जो कुछ मैं बोलूं उस पर हुंकार करने वाला, मेरी बात को समझने वाला, सुनने वाला तो चाहिए। सुनने वाले सभी है, पर मैं कुछ पूछूं सवाल का जवाब रानी तो बोलने वाली नहीं है। और रानी नहीं बोलेगी तो रानी की सखियां और दासियां भी नहीं बोलने वाली। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो दीपक है, राजा ने जो दीपक राजमहल के अंदर प्रज्वलित हो रहा था, ये तो वो छोटा दीपक है, चांदी के, इसके ऊपर भरपूर तेल डाला था और दीपक की लौ में सारा प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। ऐसे कई दीपक थे। तो राजा ने इशारा किया, हे दीपक, मैं तुम्हारे साथ वार्तालाप करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या तुम कहानी सुनकर मेरे सवालों का जवाब दोगे? क्योंकि दीपक को संदेश देने के पहले, दीपक से वार्तालाप करने के पहले ही महाराज विक्रमादित्य ने अपने वेताल को आमंत्रित किया और कहा कि तुम चुपचाप दीपक के अंदर, दीपक की लौ के अंदर प्रविष्ट हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब देना। जब दीपक की लौ फड़फड़ाई, और लोग भी सोचने लगे राजा तो इतना दिखने में सुंदर है ही है, पर कितना मूर्ख है भला। दीपक किसी से बात कर सकता है, किसी के सवालों का जवाब दे सकता है, पर राजा ने बात ही ऐसी कही, क्योंकि रानी बोलने वाली नहीं है तो तुम तो मेरा जवाब दोगे ना। दीपक की लौ फड़फड़ाती है और कहती है कि मैं तो रात भर टिमटिमाते हुए लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बाध्य रहता हूं, पर मेरे साथ आज तक किसी ने बातें नहीं की। मुझे तो बड़ी खुशी होगी आप मेरे साथ बात करोगे। दीपक की इस तरह की बात सुनकर रानी तो आश्चर्यचकित हो गई। कभी दीपक को देखती और कभी महाराजा विक्रमादित्य को देखती। आश्चर्यचकित होकर सारी सभा विस्फारित नेत्रों से इस आगंतुक की तरफ देखने लगी और मन ही मन कहने लगी कि ये जरूर आज कुछ अनोखा खेल खेल लेगा और रानी बोल उठेगी। अब दीपक की ओर मुखातित होते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि हे दीपक, मेरी कहानी सुनो। दीपक ने कहा, सुनाइए। श्रीधर नाम के एक सेठ थे
और ये सेठ प्रतिष्ठपुर के निवासी थे। उनका एक बेटा, इकलौता बेटा कामदेव, सन्निकट के ही नगर की चंद्रनयनी नाम की लड़की से, जो कि बहुत सुंदर थी, उसका विवाह कर दिया जाता है। पर चंद्रनयनी भी अपने पिता की इकलौती बेटी और बहुत प्यारी और बहुत आज्ञाकारिणी। चंद्रनयनी के पिता वृद्ध हो गए थे और चंद्रनयनी सोचती थी कि जब तक पिता जिंदा है मैं उनके पास ही रहूं, उनकी सेवा ही करूं। विवाह के पश्चात ही वो वापस श्रीधर सेठ के घर पे, मतलब कामदेव के साथ कितनी बार कामदेव लेने के लिए चला गया, पर कुछ ना कुछ बहाना करके चंद्रनयनी नहीं आई। अब नगर में चर्चा होने लगी कि कामदेव पुरुष है भी नहीं, क्योंकि चंद्रनयनी जब से विवाह हुआ है और गोना करने के लिए जब वो गई है वापस, तो वापस लौटी ही नहीं है, आई नहीं है। माजरा क्या है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। श्रीधर सेठ भी अपने बेटे कामदेव से कहने लगे कि जाओ तुम उसे लेके आओ, नहीं तो हमारी इज्जत का फलूदा हो रहा है यहां पर। तुम कठोरता क्यों नहीं अपनाते हो? स्पष्ट रूप से कह दो। क्योंकि यह 7वीं बार कामदेव जा रहा था अपनी पत्नी को लेने के लिए। रास्ते में एक देवी का मंदिर था। रथ रोका, सारथी को कहा कि रुको मैं अभी आता हूं। भीतर गए और देवी के सामने कामदेव ने हाथ जोड़कर एक प्रतिज्ञा कर ली कि मां, उसे विश्वास था कि इस बार भी चंद्रनयनी नहीं आएगी, इसलिए बोल दिया कि मां, यदि चंद्रनयनी इस बार मेरे साथ आ गई तो मैं नरियल के जगह अपना सर काटकर वही रख दूंगा। संयोग होता है, जब जवाई राजे के चेहरे पे बदले हुए रंग को चंद्रनयनी के पिता देखते हैं तो समझ जाते कि आज मामला कुछ गड़बड़ है, इस बार चंद्रनयनी को भेजना ही पड़ेगा। और वही हुआ, चंद्रनयनी चल पड़ी। अब कामदेव, सारथी और चंद्रनयनी आ रहे थे। रास्ते में वही मंदिर जब आया तो कामदेव ने कहा कि भाई रुको, मैं दर्शन करके आता हूं। अचानक उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, क्योंकि रघुवंश की सारी परंपरा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आए, पूजा की और कहा कि माता, मैं अपने वचनों पर कायम हूं, मैं नरियल की जगह अपना सर आपके चरणों में भेंट कर रहा हूं। और उन्होंने अपना खड्ग निकाला कामदेव ने और धड़ से अलग कर दिया और मां के पास रख दिया और खत्म, यह लीला समाप्त कर दी। काफी समय हो गया, जब कामदेव नहीं आए तो चंद्रनयनी ने सारथी से कहा कि देखो स्वामी अभी तक नहीं आए। तो कहा कि जंगल के अंदर मैं आपको एकाकी छोड़कर भला कैसे जा सकता हूं, कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। पर ये नहीं माना, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर है, डाकू है, इनका सामना कौन करेगा, मैं अकेली स्त्री को इस तरह से छोड़ दूं तो। पर जब चंद्रनयनी ने कहा कि नहीं, तुम देख के आओ क्या हुआ है, अभी तक पतिदेव क्यों नहीं आए। जब सारथी ने आकर मंदिर में देखा तो खून ही खून बिखरा हुआ था और अपने मालिक का सर धड़ से अलग था। एक सेकंड के अंदर सब कुछ सोचने लगा कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा। लोग तो यही सोचेंगे, चंद्रनयनी के रूप लावण्य के प्रति आकर्षित होकर इसने ही कामदेव को मार दिया, मेरी तो बदनामी हो जाएगी, इससे तो अच्छा मर जाना ठीक है। उसने वही खड्ग उठाया और अपनी भी गर्दन काट के मां के चरणों में चढ़ा दी। जब सायंकाल होने लगी, सारथी भी वापस नहीं आया, तो स्वयं चंद्रनयनी आकर देखती है तो बेहोश हो जाती है, जैसे तैसे उठती है और मां को कहती कि मां, तुम्हारे मंदिर में ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ, अब मुझे भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसने भी खड्ग उठाया और अपने आप को समाप्त करने लगी। इतने में मां प्रकट हुई और कहा कि तू आत्महत्या मत कर। तो इन्हें क्यों करने दिया? मैं स्त्री की हत्या यहां पर नहीं होने दे सकती, पर आप मेरे पति को कैसे हत्या करने दे सकती हो? नहीं मानी, मैं भी मरने को तत्पर हूं। पर मां ने कहा तुम ऐसा मत करो, तो मेरे पति को जिंदा कर दो। ठीक है,
मैं तुम्हारे पति को जिंदा करती हूं कि नहीं, मेरे सारथी को भी जिंदा करो, मैं स्वार्थी नहीं हूं, क्योंकि मेरे ही कहने के ऊपर सारथी आया था और मैं इस तरह से अपने सारथी की निर्मम मौत नहीं देख सकती। देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी दयालुता के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। एक काम करो, तुम अपने पति को धड़ के आगे सर लगा दो और सारथी का भी धड़ के आगे उसका सर लगा दो, मैं दोनों को जीवित कर देती हूं। इसने फटाफट दोनों के धड़ के आगे दोनों सर रखे। देवी ने अमृत के छींटे दिए और दोनों जग गए। पर एक गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि कामदेव के धड़ के साथ में सारथी का सर जोड़ दिया और सारथी के धड़ के आगे कामदेव का सर जोड़ दिया। अब दोनों के अंदर कौन पति वास्तव में चंद्रनयनी का होगा, यह दुविधा हो गई। दीपक को सवाल करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि हे दीपक, तुम तो विवाह के भी साक्षी हो, तुम ही बताओ चंद्रनयनी किसकी पत्नी होनी चाहिए, कामदेव के धड़ के साथ में लगे हुए सारथी के सर की, मतलब सारथी की, या सारथी के धड़ के साथ में जुड़े हुए कामदेव के सर की, जो कि दोनों अब जीवित हो चुके, पर कामदेव का सर अब सारथी के धड़ पे है और सारथी का सर कामदेव के धड़ पे है। किसकी पत्नी होगी? तुम मुझे इस तरह से उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के भ्रमित नहीं कर सकते। दीपक ने कहा, मैं तो विवाह का साक्षी हूं और विवाह में पाणी ग्रहण, पाणी हाथ को कहते हैं, एक दूसरे का हाथलेवा भी होता है। तो जिसका हाथ, मतलब धड़ जिसका है, किसके साथ में शादी हुई है? कामदेव के साथ में। तो धड़ कामदेव का जहां है, मतलब सारथी का उस पे तो सर लग गया ना, पर धड़ कामदेव का है तो वो तो उसी की पत्नी रहेगी। सर ही तो चेंज हुआ है। इतना सुनना ही था, लीलावती को क्रोध आया और उसने दीपक को बुझा दिया। महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, आप क्रोधाभिभूत क्यों हो रही हो? आपने दीपक को क्यों बुझा दिया? क्या दीपक ने समुचित न्याय नहीं किया? क्या दीपक गलत बोल रहा था? वो तो विवाह का साक्षी है। रानी चुप रही। रानी बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी, मुझे कोई ऐसे बुला नहीं सकता है। विक्रमादित्य ने देख लिया, आप न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठे हो, न्याय के सिंहासन पर बैठे हो, आपको समुचित न्याय करना ही होगा, नहीं तो आपको इस न्याय की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने उसको प्रेरित किया, बोल पड़ी लीलावती कि ये मिथ्या भाषण कर रहा था दीपक, इसीलिए मैंने उसको बुझा दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया। अरे भला जिस धड़ के साथ में दूसरा सर जुड़ गया है, वो कैसे क्या हो सकता है? जहां पर सर है, क्योंकि मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य मात्र का नहीं, प्राणी मात्र का भी पकड़ो, क्योंकि मस्तिष्क ही समस्त इंद्रियों को भी केंद्रित करता है। और जब पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी सती बनती है ना, तो सती बनने के पहले भी, अग्नि के अंदर अपने आप को समर्पित करने के पहले भी, वो अपने पति का सर ही अपनी गोदी में रखकर अग्नि संस्कार में जाती है। इसको इतना भी पता नहीं, इसने गलत निर्णय दिया, इसलिए मैंने इसको बुझा दिया। जैसे ही रानी लीलावती बोली, स्नेही सहेलियों ने बजाए ढोल, लीलावती बोली पहला बोल, घोषणा की गई। सब आश्चर्यचकित थे और इस विचक्षण पुरुष की दाद दे रहे थे कि वाह, क्या पहली डाली कहानी के अंदर, और लीलावती को बोलने के लिए बाध्य कर दिया। रानी लीलावती पहली बार बोली, अभी भी 3 बार बोलना रानी लीलावती का बाकी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक अपना छोटा सा अभिमत जरूर दीजिए। आपका छोटा सा अभिमत मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों।
और आगे 3 बार रानी लीलावती क्या सचमुच में बोल पाएगी, या विक्रमादित्य को भी कारागृह के अंदर डाल दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल आपके मन मस्तिष्क के अंदर आ रहे होंगे। अगली कहानी राजा विक्रमादित्य क्या सुनाते हैं, क्या उसमें रानी लीलावती बोल पाती है या नहीं, ये तो सुनने के पश्चात ही अगले गुरुवार को हम मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहता हूं। ऐसे ही आज की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति का भी हमें पता चले और बुद्धि के घोड़े दौड़ाने का भी हमें मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।